हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम फोर लूप्स के बारे में बात करने वाले हैं कि वो हम पाइन स्क्रिप्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम देखेंगे कि फोर लूप हम कैसे लिखेंगे, सिंटैक्स, बेसिक सिंटैक्स, रेंज बेस्ड फोर लूप्स क्या होते हैं, लूपिंग थ्रू एरेज, नेस्टेड फोर लूप्स यूजिंग, हम ब्रेक और कंटिन्यूस स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। फिर हम एक्युमुलेटिंग वैल्यू से लूप्स लिखेंगे, फिर लूप्स की परफॉर्मेंस और लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली लूप होता क्या है? A loop repeats a set of commands automatically। मतलब कि जो फोर लूप है वो एक कोड की स्पेसिफिक नंबर ऑफ लाइंस को रिपीट करता है। जैसे कि हमने एक से लेके पाँच अगर लेबल बनाने हैं, हम बार बार तो नहीं लिखेंगे ये लेबल वन, लेबल टू, लेबल थ्री करके। हम एक फोर लूप चला देंगे वन से लेके फाइव तक का, और वो कोड ऑटोमेटिकली पांच बार चल जाएगा। ये एक कोडिंग का बेसिक फीचर है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हम यूज लूप्स को यूज़ को करते हैं कैलकुलेट रोलिंग वैल्यूज़। हम इसकी मदद से एवरेज सम और पैटर्न्स को ढूंढ सकते हैं। क्योंकि हम सम कैसे करेंगे, हम लूप चलाएंगे, हम हर बार की जो भी वैल्यू है उसको ऐड करते जाएंगे। तो हम बेसिक पे चलते हैं, बेसिक ऑफ लूप। बेसिकली हम जो हमारा फोर लूप है वो हम लिखेंगे कैसे। तो मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे लेके चलता हूँ। तो मैं एक बेसिकली एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ कि हम फिर फॉर लूप को यूज़ कैसे कर सकते हैं। मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, एन वैल्यू रख रहा हूँ फाइव। एक सम वेरिएबल दे रहा हूँ, उसकी मैं वैल्यू रख रहा हूँ 0.0, क्योंकि ये फ्लोट है। मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा फॉर आई, मतलब कि मैंने आई को ज़ीरो से इनिशलाइज किया। फॉर लूप के आगे टू लिखेंगे हम, एन माइनस वन। तो ये बेसिकली आई को जीरो से लेके एन माइनस वन तक लेके जाएगा। मतलब कि आई की वैल्यू पहले जीरो देगा, फिर टू देगा, फिर थ्री देगा, फिर फोर देगा, और जीरो से फोर तक ये लेके जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन पे आऊँगा, मैं ये नीचे कर देता हूँ। तो नेक्स्ट लाइन पे मैं लिखूँगा सम। हमें इंडेंटेशन देनी पड़ेगी फोर लूप के बाहर। अगर हमने फोर लूप के जो उसका प्लॉट ब्लॉक है उसके अंदर हमने कोड लिखना है। प्लस इक्वल टू क्लॉज, यहाँ पर मैं आई डाल दूंगा, मतलब कि ये लास्ट एन बार्स के ऊपर लूप करेगा, उनकी क्लॉज की वैल्यू को ऐड कर देगा सम वेरिएबल में। फिर मैं एक एवरेज नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें मैं सम डिवाइड बाय एन कर देता हूँ। इससे हमारी एवरेज निकल जाएगी। मैं एवरेज को प्लॉट करके दिखाता हूँ। कलर मैं दे देता हूँ, कलर डॉट ग्रीन। तो ये हमारी जो एवरेज है वो लास्ट टाइम बार की वो प्लॉट हो गई है। मतलब कि अगर हम इन 500 बार की एवरेज करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी। अगर हम इन 500 बार की वैल्यू करेंगे तो इनकी वैल्यू इसकी वैल्यू ये आएगी। तो ये बेसिक मैंने फोर लूप का एक बेसिक सिंटैक्स जाने के लिए लिखा फंक्शन। अब बेसिक सिंटैक्स फोर लूप का बेसिक सिंटैक्स है फोर, वेरिएबल जहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट करना है जहाँ से स्टॉप करना है, और बीच में जो हमारी स्टेटमेंट हमने लिखनी है। तो तो जो ये हमारा केस है, इसमें ना जो बार्स हैं वो एक एक से बढ़ रही हैं। मतलब कि पहले हम जीरो बार के लिए कर रहे हैं, मतलब कि जो आई की वैल्यू वो जीरो जा रही है, फिर वन जा रही है, फिर टू जा रही है, फिर फोर, थ्री जा रही है, फिर फोर जा रही है। अगर हमने आई की वैल्यू पहले जीरो लेनी हो, फिर टू लेनी हो, फिर फोर लेनी हो, तो हम कैसे करेंगे? तो हमारे रेंज बेस्ड लूप्स, इसमें हम अपनी कस्टम स्टार्ट स्टॉप और स्टेप साइज डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें बस बाकी सारा वो सेम है। इसमें बस हमारे जो हमने स्टॉप लगाया उसके आगे बाय करके
जो हमारा स्टेप साइज है वो लिख रहा है। तो अगर हम इसके आगे बाय करके 2 लिखते हैं तो ये जो कैलकुलेशन है ये थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ये देखो, अब ये मतलब कि ना, ये 2 से इतना फ़र्क पड़ गया कि ये जो इंक्रीमेंट है, जो ये एवरेज आ रही है, वो एवरेज इधर आ गई, नीचे आ गई। ये जो क्लोज है ना, ये स्टार्टिंग से उठा रहा है, कि जो फर्स्ट कैंडल से। ये आप देख सकते हो, अगर हम 1 से स्टार्ट करें और एंड 10 से करें, अगर हम बाय 2 लगाएं तो हर दूसरा नंबर स्किप होगा। तो हाई की वैल्यू पहले 1 जाएगी, फिर 3 जाएगी, फिर 5 जाएगी, फिर 7 जाएगी, फिर 9 जाएगी। टोटल 5 इटरेशन होंगे। ये जो है ना, ये इटरेशंस को 2 से डिवाइड कर रहा है, तो जाके इतनी एवरेज कम आ रही है। तो हमने ना वेरिएबल वाली वीडियो में एरेस पढ़े थे, हमने एरेस को डिफाइन करना सीख लिया था। अब ना हम एरे के अंदर उसकी वैल्यूज को फोर लूप की मदद से यूज भी कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। हम पहले एक एरे डिज़ाइन करेंगे, उसका फ्लोट रखेंगे, एरे बनाया, उसका नाम हम डाटा लिख देंगे, एरे डॉट न्यू। हम फ्लोट यूज़ करते हैं, इसके हम क्वेश्चन डालेंगे। हम एक कंडीशन यूज़ करेंगे, अगर तो बार इंडेक्स है वो 5 से कम है तो हम एरे में पुश करवा रहे हैं डाटा को, डाटा एरे के अंदर पुश कर रहे हैं क्लोज। हम सम नाम का एक वेरिएबल देंगे, उसको दोबारा से हम 0.0 करेंगे। हम फोर लूप यूज़ करेंगे अब। वो- हम फोर लूप सिंपल यूज़ नहीं करेंगे, अब वो फोर लूप एरे के अंदर आइटरेट करवाएंगे। मतलब कि हम फोर लूप से एरे के एलिमेंट्स को निकाल लेंगे। कैसे निकाल सकते हैं? हम लिखेंगे आई, जैसे हम पहले लिख रहे थे, 2 कीवर्ड यूज़ करेंगे और एरे का जो साइज है उसको निकाल लेंगे, -1 कर देंगे। ये जो ना एरे है वो 0 से स्टार्ट होता है उसका इंडेक्स, तो उसका साइज हमें बेसिकली अगर 5 साइज का एरे है तो उसके इंडेक्सेस कैसे होंगे? 0 1 2 3 4। पर जो साइज है वो 5 रिटर्न करेगा, पर हमने जो आई की वैल्यू है वो 0 से 4 तक ही चलानी है, क्योंकि ये हम आई एज ए इंडेक्स ले रहे हैं। तो हम -1 करते हैं। तो हम सम इज इक्वल प्लस इक्वल टू एरे डॉट गेटर का यूज़ करके जो उसके जो वैल्यू होंगी एट द इंडेक्स आई वो निकाल लेंगे। सम को प्लॉट करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये आ गया एरे सम, चार्ट के ऊपर करा के दिखाता हूँ। तो ये पिछली 5 बार्स हैं, उन सब का सम यहाँ पर प्लॉट हो गया 468। आप काउंट भी कर सकते हैं, जो पिछली 5 बार्स हैं उनके उनका क्लोज का सम ये बार ये बार ये बार ये बार इसी बार बार्स है, उनका सम 468 होगा। तो ऐसे हम एरे लूप को एरे के अंदर भी चलवा सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेस्टेड लूप्स। तो जैसे हमारा नेस्टेड इफ एल्स था, वैसे ही हमारा नेस्टेड लूप है। एक एरे एक लूप के अंदर दूसरा लूप। मैं आपको वो लिख के बताता हूँ कि फोर आई इज इक्वल टू 0 टू, इस बार हम 5 2 ले जाते हैं। तो फोर जे इज इक्वल टू 0 टू। तो मैंने ये लिखा, तो हम कोई भी कंप्यूटेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये ऐसे ही होगा कि जो आई की वैल्यू पहले वो 0 जाएगी, फिर जे का लूप स्टार्ट हो जाएगा। वो जो लूप है और इसके अंदर जो कोड है वो इसके अंदर चलने लग जाएगा। फिर जे की वैल्यू 0 जाएगी, एल आई की वैल्यू 0 जाएगी और जे की वैल्यू भी 0 होगी।
फिर अभी आई की वैल्यू 0 ही है, पर जे की वैल्यू 1 के लिए लूप चलेगा। आई की वैल्यू अभी भी 0 है, पर जे की वैल्यू 2 के लिए लूप चलेगा। ऐसी ये लूप के हम बाहर आ जाएंगे। अब जो लूप है वो आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और जे इज इक्वल टू फिर से 0 आ जाएगा। आई इज इक्वल टू 1 फिर से होगा, और जे इज इक्वल टू 1 होगा, और वो ऐसे ही चलता जाएगा। तो ऐसे हम कई सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अगर हमने फोर लूप 2 बार चलाए, तो हम काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। तो ये नेस्टेड लूप्स का काम। आप देख सकते हैं कि आउटर लूप है जो वो 3 आइट्रेशन करेगा, वो 0 से लेके 2 तक जाएगा। जो इनर लूप है वो भी 3 आइट्रेशन करेगा, वो 0 से लेके 1 और 2 जाएगा। टोटल 9 हम लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी जो हमारी नीड है उसकी तरह कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। जो हमारी ब्रेक स्टेटमेंट होती है वो लूप को इमीडिएटली स्टॉप कर देती है, और हम लूप के बाहर आ जाते हैं। बेसिकली जैसे कि हमारे पहले कोड में जो हमने बेसिक लूप का किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हम बेसिक तो ये हमारा पहला कोड है। तो इसमें अगर हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करें और लिख दें कि अगर तो आई 2 के बराबर है, तो जो लूप है उसके बाहर आ जाना, लूप एंड कर देना। हमें आई इज इक्वल टू 2 नहीं चाहिए। अगर तो वो आया तो लूप ब्रेक कर देना। तो जो पहले तो इसके बिना अगर इसको ना यूज़ करें, तो आप कैलकुलेशन देख लो कि ये चीज़ कैसी होगी। ये ऐसे बिल्कुल साथ साथ ग्रीन लाइन आ रही है, पर अगर हम इसको यूज़ करें तो आप डिफरेंस देख रहे होगे कि जो डिफरेंस है वो किधर अलग है, क्योंकि ये हर आई इज इक्वल टू 2 पे जो ये लूप है वो टूट रहा है। हम बार बार बाहर जा रहे हैं लूप के। तो ये था ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़। अगर हम यहाँ पर कंटिन्यू कर दें, तो कंटिन्यू बस आई इज इक्वल टू 2 के लिए जो लूप है वो स्किप होगा। हम आई इज इक्वल टू 2 के लिए जो लूप है उसके बाहर जाएंगे, आइट्रेशन के लिए बाहर जाएंगे, वरना बाकी लूप चलता जाएगा। जैसे कि आप देखें कि जो हमारी जो ग्रीन लाइन है वो अलग तरीके से दिख रही है। मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ है। अगर तो हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ की तो लूप जो है वो स्टॉप हो जाएगा, अगर तो आई इज इक्वल टू 5 आएगा। पर अगर पर यहाँ पर देखो, अगर तो आई इज इक्वल टू 2 आया, तो ये जो चीज़ है वो तो कंटिन्यू होगी, पर ये 2 को प्रिंट नहीं करेगा। ये 2 को हमेशा आइट्रेशन ये स्किप कर देगा। ये ऐसी जाएगी 0, फिर जाएगी 1, फिर जाएगी 3। ये 2 को स्किप कर देगा, फिर जाएगी 4, फिर जाएगी 5। तो ये थी हमारी ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। हमारी अगली टॉपिक है एक्सक्लेमेशन वैल्यूज विद लूप। तो बेसिकली हम ये मैंने आपको पहले कोड में दिखा दिया था कि हम कैसे सम को बार बार ऐड कर सम निकाल सकते हैं क्लोज की वैल्यू को बार बार ऐड करके, हम लूप चला के। जैसे कि हमने इस केस में किया है। इस केस में हम जो बेसिकली क्लोज की वैल्यू है उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ये अगर हमने सम निकाल लिया तो हम एवरेज भी निकाल सकते हैं आराम से। तो कुछ लूप्स की कुछ लिमिटेशन है। तो ये पाइन स्क्रिप्ट के सर्वर्स के ऊपर रन होता है। तो लूप है वो उनकी थोड़ी लिमिटेशन है। अगर हम एक्सेसिव आइटरेशन करेंगे, जैसे कि एक लूप के अंदर एक और लूप चला दिया, नेस्टेड लूप्स करती है। हम ऐसे अगर अब 3-4 लूप्स बनाते हैं, नेस्टेड करते हैं, तो जो हमारा कोड है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। इसकी लिमिटेशन है। गुड प्रैक्टिस है कि हम नेस्टेड लूप को अवॉइड करें लार्ज क्वांटिटी में। जैसे कि कंप्यूटर में सिखाया जाता है कि हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमम करना है। हम बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करें, टी डॉट एस में, जैसे टी डॉट हाइयर जैसे फंक्शन यूज़ करें। हमें खुद से एस एम कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें ट्रेडिंग में पहले से ही फंक्शन दिए हुए हैं, इससे हमारी जॉब
परफॉर्मेंस है वो इन्हेंस होगी। तो यही थी वीडियो, मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि हम फॉर लूप कैसे लिख सकते हैं, बेसिक फॉर लूप का सिंटैक्स बताया, रेंज लूप बताया कि हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, स्टॉप कैसे कर सकते हैं, और अगर हमें इंक्रीमेंट कोई स्टेप साइज से करना हो और वो कैसे कर सकते हैं। बेसिकली हम बाई कीवर्ड यूज़ करते हैं इस केस में। हम एरे के अंदर भी आइटरेशन कर सकते हैं लूप की मदद से, तो वो मैंने करना सिखाया। नेस्टेड लूप का कंसेप्ट समझाया आपको कि हम टू, यहाँ पर बस 2D आइटरेशन लिखा हुआ मैंने, और हम 3D 4D आइटरेशन कर सकते हैं। और उससे ट्रेडिंग की जो वो है, ट्रेडिंग की जो परफॉर्मेंस है वो स्लो होगी। मैंने आपको ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में बताया, फिर आपको बताया कि हम सम और एवरेज वगैरह निकाल सकते हैं लूप का मदद करके, और परफॉर्मेंस के बारे में बताया। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। अगर आपने मेरे से एक कस्टमर इंडिकेटर बनाना है तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, तो इंस्टाग्राम अकाउंट मुझे DM कर सकते हैं। थैंक यू।